नाजरीन, ये है सदाए उर्दू और मैं हूँ ग़ुलाम जाफ़र आपसे मुखातिब। आज हम मौजूद हैं KPK में, एक ज़िला है एबटाबाद, उसका एक गांव या इलाका समझ लें, नगरी बाला। वहाँ आज से 2 साल पहले एक झील दरियाफ़्त हुई है जिसका नाम है समंदर कट्ठा झील। ये आज से 2 साल पहले दरियाफ़्त हुई है। ये अगर आप दिखा सकते हैं मेरा कैमरामैन, तो ये पीछे के मनाज़िर और इर्द गिर्द के मनाज़िर ये आपको दिखाएंगे। ये इंतहाई खूबसूरत 2 पहाड़ों के दरमियान एक वादी नुमा एक रास्ता है, और वो रास्ता है। आपको ये भी याद हो कि ये मखसूस झील इस वजह से कि यहाँ से सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद वो इसी रास्ते से गुज़र कर बालाकोट गए और वहाँ उन्होंने सिखों के ख़िलाफ़ जिहाद किया और वही शहीद हुए। आज उनकी कब्रें भी वहाँ मौजूद हैं। उन्होंने जो रास्ता इस्तेमाल किया था इस तरफ खानपुर और हरीपुर से आते हुए, ये वो रास्ता है, और उसी रास्ते के मुनासबत से ये समंदर कट्ठा एक झील बनी है। ये सयाहों के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत यहाँ नज़ारे हैं, दिलकश नज़ारे हैं। और ये अगर आपको दिखा सकते हो, पहाड़ों में घिरी हुई है। इसके रास्ते जो है वो कुछ ख़तरनाक हैं। यहाँ लोगों को मरी के इर्द गिर्द नवा में अयूबिया वो याद है, नतिया गली याद है, लेकिन ये उनसे भी बेहतर जो है ये एक समंदर कट्ठा झील है। ये यहाँ दरियाफ़्त हुई है। ये बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर है। यहाँ मुख्तलिफ़ शायकीन मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तशरीफ़ लाए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या महसूस कर रहे हैं, उनके तासुरात क्या हैं। हमारे सामने मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं सर खानेवाल से तशरीफ़ लाया हूँ। क्या नाम है आपका? काशिफ महमूद। ये समंदर कट्ठा झील कैसे आप आए हैं, जबकि ये तो आज से 2 साल पहले बनी है? आप इतने दूर दराज से कैसे यहाँ तशरीफ़ लाए? ये सर सुना था कि बहुत ज़बरदस्त ये जो है मुकाम है यहाँ पे, तो दोस्तों ने प्लान बनाया कि यहाँ पे ज़रूर हमने विज़िट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे विज़िट किया। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस मुकाम को देख के। दोस्तों के साथ यहाँ पे हमने विज़िट किया तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे हमें। चलो ठीक है, शुक्रिया। यानी आपने अच्छा महसूस किया। ये एक आप आने वाले शायकीन को भी दावत देंगे? हाँ जी बिल्कुल, मैं दूसरे लोगों को भी दावत दूंगा कि ये बहुत अच्छा मुकाम है। यहाँ पे पहाड़ और दरख्त और झील के साथ साथ दूसरी चीज़ों से महसूस हो सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, मज़ीद बाकी कुछ लोगों से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर इंजमाउलक, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अब्दुल हकीम से। अच्छा, पंजाब कॉलेज में आप पढ़ाते हैं? जी जी हाँ जी बिल्कुल। अब्दुल हकीम में पढ़ाते हैं? जी जी बिल्कुल। बायो के शोबा बायो से ताल्लुक़ है हमारा। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल से मैं पंजाब कॉलेज में जो है वो तालीमी खिदमत झील तो 2 साल पहले दरियाफ़्त हुई है? जी जी बनाई गई है। आप यहाँ पहली मरतबा आए या पहले भी आते रहते हैं? नहीं, पहले हम ट्रिप के साथ अक्सर आते थे। उसमें अयूबिया, पथरियाटा मुख्तलिफ पॉइंट्स से। इस दफ़ा हमने प्रोफेसर्स का टूर था तो बच्चे नहीं थे साथ, तो हमने यही सोचा है कि कुछ नया दरियाफ़्त कर लिया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम जब बच्चों को लाया जाए तो नई जगह होनी चाहिए हमारे पास। तो इसके बारे में सुना है हमने कि ये 2 साल पहले दरियाफ़्त हुई है और ये बहुत अच्छी जगह है। कैसे हैं जी इसके रास्ते अभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब नीचे हम उतरते हैं तो 5 किलोमीटर का रास्ता है। वो थोड़ा सा यानी कि आम ड्राइवर यहाँ पर नहीं पहुँच सकता, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मोहतात ड्राइविंग करनी है, लेकिन इतना ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता नहीं है। महसूस कर रहे हैं? आपने तैराकी भी की है या अभी नहीं? अभी हमारा बोटिंग का इरादा है इंशाल्लाह। बाकी दोस्तों से डिस्कस हो रही है हमारी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से यही प्रेफर करूँगा कि जब भी आप मरी की तरफ आते हैं तो इस पॉइंट को आप देखें, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। नाज़रीन मज़ीद पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये 2 पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत वादी है और झील का मंजर यहाँ है, तो आप यहाँ क्या आपके तासुरात क्या हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? आने वाले शायकीन को आप यहाँ क्या बताएंगे? आप मैं उनको ये कहूँगा कि ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। वैसे तो मैंने नारायण का गान भी देखा हुआ है। हम अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ आए हैं तो यहाँ भी एक बड़ा ही मुश्किल रास्ता था, लेकिन फिर भी 4-5 किलोमीटर का है, इतना मुश्किल नहीं है।
बड़ी आसानी से पहुंच गए हैं और बड़ा ही प्यारा सीन है यहाँ पर। ये झील आज से कोई 2 साल पहले दरियाफ्त हुई है और ये पहले इन लोगों को इतना नहीं पता इस झील के बारे में, लेकिन अब ये है कि हमें भी 2-4 दिन पहले पता चला है। तो हमारी ट्रिप पे आए हुए थे तमाम दोस्त अहबाब के साथ, तो फिर इरादा किया कि इधर भी आएँ और यहाँ भी देखें तो कैसा सीन है। लेकिन माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कुदरती माहौल है और बहुत ही खूबसूरत है, पुरफ़ज़ा माहौल है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मज़ीद जो है अपने यहाँ आए हुए सयाहों से पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात है। यहाँ कुछ फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आने जाने के लिए अगर फैमिलीज़ के लिए वो यहाँ उनको इजाज़त देंगे या यानी रास्ते की दुश्वारी को देखते हुए, यहाँ के माहौल को देखते हुए, लोगों के रवैयों को देखते हुए वो क्या महसूस करते हैं मज़ीद यहाँ। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैन मकसूद। कहाँ से तशरीफ़ लाए? हम लाहौर से। लाहौर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, सिर्फ समंदर कट्ठा झील या पूरा? हम वैसे मरी गली आए थे रात को। अच्छा, हमने कल वहाँ पे स्टे किया और आज हमें पता चला कि ये न्यू एक लेक बनी है। अच्छा जी। यहाँ पे लोग काफ़ी आ रहे हैं अभी, यहाँ पे बड़ा अच्छा व्यू है और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं तो बच्चों के साथ। रास्ता जो है वो भी बड़ा पुरखतर है। नहीं, रास्ता ठीक है, बस ये थोड़ा सा जो है ना, हाँ जी, थोड़ा सा 1 किलोमीटर का थोड़ा सा है, लेकिन वो भी गाड़ी आराम से आ जाती है, कोई इतना इशू नहीं है। हम अपनी गाड़ी लेके आ गए हैं। अच्छा, यानी आपके साथ बच्चे भी मौजूद हैं, फैमिलीज़ भी हैं, तो फैमिलीज़ के लिए आप क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह अच्छी जगह है, बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ पे आप आके एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी बच्चों के साथ। ख़ासकर ये जो कोरोना के हालात हैं, हमें तो वही यहाँ पे वैसे अपनी एक सेफ्टी मेजर्स तो लेनी चाहिए। हाँ जी। लेकिन ऑल ओवर वैसे हमने अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे अच्छा, यानी लोग अब दिली तौर पर वो हब्स ज़दा माहौल में रह रहे हैं, तो उनको अगर यहाँ से निकलने के लिए यहाँ आएँ तो वो उसमें दोबारा लुत्फ़ हो सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? गज़नफ़र अली। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? फैसलाबाद से। ये झील तो आज से 2 साल पहले दरियाफ़्त हुई है और ज़्यादातर लोग आते थे अयूबिया और नथिया में। आप यहाँ कैसे तशरीफ़ लाए? बस सुना था इसके बारे में, अच्छा पॉइंट है पिकनिक के लिए, तो बच्चों को लेके आ गए घुमाने के लिए यहाँ पे। और ये हालात रूटीन के मुताबिक आप आए हैं, यानी गुज़श्ता कई सालों से आपकी रूटीन है, या वैसे बाज़ औक़ात कोरोना की वजह से एक खौफज़दा माहौल होता है तो उससे लोगों को दोबारा वो ज़िंदगी का जो लुत्फ़ है वो दोबारा करने के लिए निकल? मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ बच्चों को लेके, पहले रूटीन में हम नहीं आते। अच्छा। तो बस इसके बारे में सुना था, नथिया गली से आगे जाना है, फिर इत्तेफाक से आ गए इधर। रास्ता थोड़ा पुरखतर था, मुश्किल है, तो फैमिलीज़ के लिए अगर आपके साथ बच्चे भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं, आप और आने वाले लोगों को क्या राय पेश करेंगे? महफूज है रास्ता, पुरखतर इस हवाले से है, ड्राइविंग अच्छी होनी चाहिए, आपके पास गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है, तो महफूज है रास्ता। और खाने पीने के लिहाज से यहाँ कुछ सहूलियात हैं? खाने पीने में महंगाई है काफ़ी, ज़ाहिर है दूर से लोगों को चीज़ें लाना पड़ती हैं, तो खाने पीने के लिए कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए अपने पास। हाँ जी। तो जैसे कि हमने अपना सिलेंडर और खाने का सामान सारा साथ लेके आए हैं, तो फिर ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ फिर बहुत कॉस्टली पड़ जाता है ये अगर बाज़ार से लें, और वो बहुत टेस्टी खाना भी नहीं है यहाँ। अच्छा, ये पीछे जो आपने इलाके देखे हैं अयूबिया और नथिया, उससे पहले भी ये मरी वालों के बारे में एक राय पेश की जाती है कि इनके रवैये भी सख्त हैं और चीज़ें भी बहुत महंगी देते हैं, तो अब कुछ कमी आई है उनके रवैयों में और महंगाई में? महंगाई तो उसी तरह है, महंगाई तो हर जगह है, एक कमरे का किराया काफ़ी है ज़्यादा, और लेकिन ये कि लोगों का रवैया ठीक है, अखलाक अच्छा है, कोई परेशानी हमें इस हवाले से नहीं हुई। यानी फैमिलीज़ को आप बिल्कुल दावत मैं देंगे कि वो यहाँ अगर वो आना चाहें तो इस पॉइंट पे ज़रूर आएँ? बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छे दिलकश नज़ारे हैं हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हर तरह का मौसम और हुस्न नज़ारे दिए हैं, तो लोगों को चाहिए कि जो बाहर नहीं जा सकते, यूरोपियन मुल्क में नहीं जा सकते, तो उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे हैं, पाकिस्तान में हैं। लोगों को आना चाहिए, फैमिलीज़ के साथ आना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बच्चों को घुमाना चाहिए, उनका हक है, उनका हक उनको देना चाहिए बच्चों का। नाजरीन, ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने की है कि बच्चों के लिए लुत्फ़अंदोज़ होने का और उनको घुमाने फिराने का और जो कुदरत के नज़ारे हैं वो दिखाने का। ख़ुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल सीरू फिल अर्ज़, के ज़मीन में घूमो फिरो और रब के जो निज़ाम है कुदरत का वो आप अपनी आँखों से देखें, ताकि आपके दिल में रब की मोहब्बत और रब से होने का यकीन मज़ीद पैदा हो। इसी के साथ अपने नाजरीन से इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अभी इस वक्त हम हैं समंदर कट्ठा झील की बैक साइड पे, जहाँ पे एक
खूबसूरत आबशार बनी हुई है। यहाँ एक बच्चा है, वो दौड़ के आया खूबसूरती से, उसने कहा जी मैं खुद इंटरव्यू देना चाहता हूँ। उसके इस एतमाद को देखते हुए हमने कहा ठीक है, आप इसके बारे में बताएं कि आप कट्ठा झील के बारे में आपने हम जैसे हम उम्र बच्चों को क्या पैगाम देना चाहें। जी मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ झील से ठंडा पानी आ रहा है, चारों तरफ माउंटेन्स हैं, फैमिली के लिए जगह बनाई हुई है, खाना खाने की चीज़ें हैं सारी। आप अपनी फैमिली के साथ आए, सारे घूमने आए, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है। जो बच्चे बोर हो रहे हैं अपने घर में रह के, वो यहाँ पे आके मज़ा ले सकते हैं। शाबाश, वेरी गुड, शुक्रिया। एक मिनट, ये आपको पहले होना चाहिए था, आप उन्हीं के साथ हैं, तो आप पहले क्यों नहीं है। खूबसूरत ये एक आबशार बह रही है और उसके लिए लोग जो है नीचे खाना सारा अपना बना रहे हैं, फैमिलीज़ भी आई हुई हैं। यहाँ मौजूद सयाहों से हम पूछते हैं कि इसके मुताल्लिक आपकी क्या राय है कि ये जो यानी समंदर कट्ठा झील है, इसके मुताल्लिक कि ये आर्टिफिशियल है या ये हकीकी तौर पर बनी गई है, इससे मुताल्लिक सयाहों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है जी। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? जी मैं खानेवाल मुल्तान से हूँ। और जाफ़िर साहब मैं आपको बताता जाऊँ, क्योंकि पहले भी आपसे मुलाकातें हुई हैं और आप सीन करके आ जाते हैं, ये आपकी ज़रा नवाजिश है जी कि मुझ जैसे नाचीज़ से आप इंटरव्यू लेते हैं। ये झील के बारे में बताता जाऊँ, जैसे आपने फरमाया ये झील कौन सी है। हाँ जी, ये समंदर कट्ठा झील है, जिसके मुताल्लिक पता चला है कि ये आज से 2 साल पहले दरियाफ्त हुई थी। अच्छा, कट्ठा झील जो है ये आज से 2 साल पहले दरियाफ्त हुई थी। कैमरा मैन से मैं गुजारिश करूंगा कि ये कट्ठा झील का ये साइड पोस्ट चेक करवाएं हमारे व्यूवर्स को, ये कि ये आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं, जिस तरह से जाफ़िर साहब ने कहा कि ये मसनूई है या कुदरती है, तो आप खुद ही फैसला कर लें कि ये जाफ़िर साहब ये मसनूई है। अच्छा जी, समझिए आर्टिफिशियली यहाँ पे पानी को ब्लॉक किया हुआ है। हाँ जी। और फिर आबशार सी बनाई हुई है। हाँ जी। आप पिछला जो आपने दिखाया है झील, वो आपने पहले किस में दिखाई है। और फिर मैं कैमरा मैन से गुजारिश करता हूँ कि ये इतना ज़बरदस्त इन्होंने व्यूज़ अरेंज किया है, और हुकूमत पाकिस्तान से भी मेरी यही तवक्कुआत है कि इस तरह से नेचुरल व्यूज़ बना के ये टूरिस्ट को जो है वो इंजॉय करवाया जाए फैमिलीज़ के साथ। और वो देखें बारबेक्यू जो है वो वहाँ पे बनाया जा रहा है। कैमरा मैन से मैं मुखातिब होऊंगा कि वो बारबेक्यू देखें, यहाँ पे हमारी फैमिली आई है और हम इनके साथ यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। और मैं तमाम जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपनी फैमिलीज़ के साथ आके इस नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है, जाफ़िर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस चैनल की वजह से आपको इतने बेहतरीन जो है वो व्यूज़ जो है उससे आपको आशना करवाया जा रहा है, और उसके मुतालिक हिस्टोरिकल और जो भी मुतल्लिका मामलात है वो आपको सामने आपके रखते हैं। और फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जाफ़िर साहब का। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, और भी हमारे पास बहुत सारे सयाह हैं, उनसे पूछते हैं जो फैमिलीज़ के साथ आए हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे पूछते हैं कि वो जो आने वाले सयाह हैं उनके लिए क्या रहनुमाई कर सकते हैं, कि मुश्किलात कोई परेशानियाँ हैं या आने वालों के लिए आसानियाँ, या वो कैसा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, उनके इस झील के बारे में क्या तासुरात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आए जी? फैसलाबाद से। क्या नाम है? अब्दुल सबूर। अब्दुल सबूर। ये इस मरी में आप अपनी फैमिली के साथ पहले भी आते रहते हैं या पहली मरतबा आए हैं? नहीं, पहले भी आते रहते हैं। पहले आप आते होंगे अयूबिया और नथिया गली इधर। इस झील का आपको कैसे पता चला? इस झील का हमें उधर होटल वालों ने बताया कि ये एक नया पॉइंट बना है इधर। हाँ जी। आप उधर जाके देखें, आपको मज़ा आएगा फैमिली के साथ, तो फिर इसलिए हम इधर आए। ये रास्ते में आने जाने का जो मुश्किल, रास्ते में आने जाना बहुत अच्छा रास्ता है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है, फैमिली का साथ आ जा सकते हैं, फैमिली के साथ कोई परेशानी नहीं हमें आई। ये लोगों के रवैये और अखलाकियात, वो लोग भी सही बहुत है? अच्छे हैं, रवैये भी अच्छे हैं। अच्छा, फैमिलीज़ के लिए ये पॉइंट आप ज़बरदस्त करार दे फैमिली रहे के हैं। साथ बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत सारी फैमिली आई हुई हैं, ये बच्चे आए हुए हैं मेरे साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने पकाने के हवाले से क्या? खाना पकाना ये है कि अभी होटल वगैरह इतने नहीं बने, नया पॉइंट बना है, तो आप अपना सिलेंडर वगैरह साथ ले आए, अपना खाना बनाएं, अपना बारबेक्यू करें, और बैठने की बहुत प्यारी जगह है यहाँ पे, इंतजामात भी अच्छे हैं, खाने पीने के आप अपना कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह कोई कर रही है गवर्नमेंट, नहीं कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, कैसे हैं आप सब? हम ठीक है सब। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5। कितने दिनों से आप स्कूल नहीं गए? 4-5 माह।
5-6 महीने हो गए? जी घर में आप बोरियत महसूस कर रहे हैं या सही छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं? बोरियत महसूस करें। यानी स्कूल खोलने चाहिए, हाँ जी आपको स्कूल जाना चाहिए। जी यहाँ आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, और ये जगह बहुत अच्छी है, सबको आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी और ये जो झील है आपने वहाँ बोटिंग वगैरह भी की है, उस तरफ भी गए हैं? जी अच्छा, खाना शाना अपना खुद ला रहे हैं? हाँ जी आप सारे बहन भाई हैं? जी लोगों को आप क्या, आप जैसे बच्चे और बहुत सारे देख रहे होंगे, आप उनको क्या वो यहाँ आए या ना आए? आए, ज़रूर आए। रास्ते में भी कोई मसला नहीं है? नहीं। नारा लगा पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, शाबाश।